में ये सब कुछ बेच देंगे, सब कुछ दांव पे लगा देंगे। इसलिए अपनी इस उंगलियों को बचा के रखिए, इसे बेचिए मत, इसकी कीमत समझिए। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा हथियार है, ये किसी एटम बम से ज़्यादा शक्तिशाली है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो यही आग्रह है। चुनाव निकट है लोकसभा का, बदलिए अपने आप को। जितना जल्दी हम लोग बदल पाएंगे उतना ही जल्दी देश बदलेगा। अन्यथा ये बड़ी बड़ी बातें कहने सुनने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें लगेगा कि बहुत अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें लगेगा कि बहुत बुरी हो रही हैं, और कुल मिला के अंतोगत्वा परिणाम शून्य और सिफर ही रहेगा जब तक हम जो है अपने मत का सही उपयोग करना नहीं सीखेंगे। ये कैसे संभव है? आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे हम देश को, और दूसरे हाथ से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। तो ये नहीं संभव है। ये मैंने कहा ना कि साधन और साध्य का एक नियम होता है, मैं कई बार इसकी बात कर चुका हूँ। अनुचित साधन से कभी भी उचित साध्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप किसी अपराधी को किसी चोर को आप अगर पहरेदार बना दें तो वो नहीं संभव है कि पहरेदारी कर पाए। तो इसी तरह से है, गलत साधनों से, अनुचित साधनों से आप भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में खुद भरे हों और आप ये दावा करें कि आप भ्रष्टाचार मिटाने जा रहे हैं, तो नहीं संभव है, आप नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि वो एक एक करके भ्रष्टाचारी आपसे जुड़ते जाएंगे और आप उन्हें माफ़ करते जाएंगे। ये इस देश में हो रहा है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पे लगातार विपक्ष का ये आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पे कार्रवाई हुई है कोई भी सही नहीं है, एकदम उचित कार्रवाई हुई है, सब के सब चोर और डाकू हैं, लेकिन आखिर उन पे क्यों नहीं हो रही है? जो आपके पल्लू से आके बन जा रहे हैं, जो आपको समर्थन दे दे रहे हैं। यानी कि एक हाथ से बचाओ जो आपके साथ आ जाए, और दूसरे हाथ से जो साथ में आए उसे जो है मिटाओ, उसको पकड़ो। तो ये वही हुआ कि आपका हो सकता है आपका साध्य अच्छा हो, पवित्र हो, आप देश को सच में भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हो, लेकिन साधन आपका अनुचित है, और इस अनुचित साधन से भ्रष्टाचार नहीं मिटाया जा सकता, गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। एक तरफ आप धनाढ्यों को धनी बनाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप दावा कर रहे हैं कि हम गरीबों को अमीर बना देंगे। 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का राशन खिला रहे हैं, किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं, उसे एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है, और कह रहे हैं किसानों की आमदनी हम दोगुनी तिगुनी कर देंगे। अरे कैसे कर दोगे भैया? अगर तुम्हारे अंदर एमएसपी देने का साहस नहीं है, एमएसपी देने का जज्बा नहीं है, एमएसपी नहीं देना चाहते हो, तो तुम किसानों की आय को दोगुना तिगुना करोगे तो करोगे कैसे भाई? कौन सी ट्रिक है जिससे तिगुना कर दोगे? उसका तो एक ही रास्ता है ना कि हमारा गेहूँ चावल और किसानों की जो भी उपज है वो उचित मूल्य पे बिके, तभी तो उनकी आय बढ़ेगी, तभी तो उनकी आमदनी दोगुना तिगुना चार गुना होगी। अन्यथा कौन सा तरीका है? वो 6,000 रुपये की भीख से किसानों की आमदनी दोगुना तिगुना करेंगे आप? ये नहीं संभव है। तो मैं कहूँगा कि भाजपा सरकार के कई सारे उद्देश्य निश्चित रूप से सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए जो साधन अपनाए जा रहे हैं वो अनुचित और गलत हैं। और सबसे बड़ा संदेश मेरा इस वीडियो में मकसद किसी सरकार को संदेश देने का नहीं, बल्कि आम मतदाता जो उस आइसक्रीम विक्रेता के स्थिति में आ चुके हैं और अपने ही पैसे को लूट रहे हैं, यानी कि जो उनका पैसा है, जिस पे पूरा का पूरा उनका हक है, उसमें से वो हिस्सेदारी लूट रहे हैं। एक शीशी शराब के रूप में, 2 टुकड़े मुर्गे के रूप में, चंद कह सकते हैं चंद लाभ हानि, सिफारिश वगैरह कई तरह की लाभ हानि से लोग जुड़े हुए हैं जाति के नाम पे। माय गुडनेस, ये कौन सा गौरव है? मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरे जाति का विधायक रहेगा तो मेरा सीना चौड़ा रहेगा, मेरी जाति का सांसद रहेगा तो मेरे पैर ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे। ये इतनी गंदगी भर गई है हमारे लोकतंत्र में, इतनी गंदगी भर गई है, और वो गंदगी भरने के दोषी सिर्फ हम और आप हैं, कोई भी दूसरा नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि राजनीतिक दल वैसे ही होते हैं जैसे जनता होती है, जैसे वोटर होते हैं। अपराधी को वोट देना पसंद करेंगे, राजनीतिक दल अपराधी को टिकट देंगे। अगर आप नचनिया अश्लील व्यक्ति को अपना सांसद और विधायक बनाएंगे तो पार्टियाँ उसी को पसंद करेंगी, क्योंकि आप किसी डॉक्टर इंजीनियर या पढ़े लिखे व्यक्ति को तो वोट देंगे नहीं।
अब तो जाति के नाम पे किसी नचनिया को वोट दे सकते हैं जो क्लास 4 का अश्लील व्यक्ति हो, जो समाज में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाया हो, उसे अगर आप अपना सांसद बना सकते हैं तो पार्टियां टिकट उसी को देंगी। किसी इंजीनियर, डॉक्टर, किसी प्रोफेसर को क्यों देंगी? आप किसी अपराधी के साथ खड़े होने में गर्वान्वित महसूस करेंगे तो पार्टियां टिकट उसे ही देंगी। आप जब उसे वोट देंगे तो पार्टियां टिकट देंगी। तो कुल मिला के लोकतंत्र प्रतिबिंब होता है हमारे चरित्र का, हमारे विचारधारा का। तो आज देश का लोकतंत्र जो है चीख चीख के कह रहा है कि हम और आप गलत हैं, हमारी आपकी सोच गलत है, हम भटके हुए लोग हैं, हम भेड़ और भीड़ बन चुके हैं, हम एक स्वतंत्र वोटर, स्वतंत्र मतदाता नहीं रह गए हैं। और उसका खामियाजा भुगत रहा है देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, देश की गरिमा, देश का गौरव, देश का आत्मविश्वास। अगर हिंदुस्तान को फिर से एक बार विश्वगुरु बनाना है तो ऐसे नहीं बनेगा, ना कभी नहीं। उसके लिए हमें जो है विश्वगुरु जैसी सोच विकसित करनी पड़ेगी अपने अंदर। एक एक करके सब लोगों को ये सोच विकसित करनी होगी, तब अच्छे लोग आगे आएंगे, अच्छे लोग हमारी विधानसभाओं और संसद में पहुंचेंगे, अच्छे लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स बनेंगे। अच्छे लोग जब बनेंगे तो जो नीचे के सारे भ्रष्टाचार हैं, जो अधिकारी हैं, कोई ऐसा नहीं होता जो चाहता नहीं है कि ईमानदारी से काम करे, लेकिन ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि ये जो नए नए लड़के आते हैं IAS IPS बन के, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत होते हैं शुरू से ही, उस सिस्टम में आकर उन्हें विवश कर दिया जाता है गलत होने के लिए, और फिर उनकी आदत बन जाती है और एक एक करके सभी इस सिस्टम के शिकार होते जा रहे हैं। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है कि कोई ईमानदार व्यक्ति एज ए IAS, एज ए PCS सर्वाइव कर पाए। अगर वो ईमानदारी दिखाएगा तो ऑफिस में कलम घिसते घिसते ख़त्म हो जाएगा, वो किसी ज़िले की कमान उसे कभी नहीं मिलेगी एज ए SP, SSP या फिर एज ए DM जिलाधिकारी। तो ये स्थिति हो गई है। खरीदे और बेचे जा रहे हैं ये पद राजनेताओं द्वारा, जो सत्ताधारी दल है उनके द्वारा खुलेआम ये पद खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो जो 1 करोड़ में खरीद के आया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद, तो वो तो उस पद को बेचेगा ही, इस पद की गरिमा को बेचेगा ही, क्योंकि उसे वो 1 करोड़ रुपए भी निकालना है, प्लस सूद सहित निकालना है, अपने फ़ायदे वाला पैसा भी निकालना है। तो ये बुरी स्थिति है हमारे देश के लोकतंत्र की, विधायिका की, न्यायपालिका की, हर जगह जो है यही स्थिति है कमोबेश। अगर बहुत हायर लेवल की न्यायपालिका को छोड़ दिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालतों की क्या हालत है। ये जो आपका राजस्व का डिपार्टमेंट है, जहाँ आपके नायब तहसीलदार SDM और DM बैठते हैं, माय गुडनेस, इससे भ्रष्ट कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, कोई जगह नहीं हो सकती जहाँ इतना भ्रष्टाचार। मुझे शर्म आती है ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों पे जो उस गरीब किसान से, उस गरीब व्यक्ति से जो इस महंगाई के दौर में जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा है, उससे जो है घूस मांगते हैं, जेन्युइन काम कराने का घूस मांगते हैं, बिना पैसे के उसका एक काम नहीं करते हैं। शर्म से मर मिटना चाहिए ऐसे लोगों को जो 50-50, 1-1 लाख रुपए की सैलरी पाते हैं। उस गरीब किसान से जो किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है, उससे जो है काम के बदले घूस मांगते हैं और लेते हैं। वो पैसा कितना घिनौना पैसा है। अरे मूर्खों, वो पैसा तुम्हारी पीढ़ियों को खा जाएगा, बर्बाद कर देगा, तुम कभी चैन से सो नहीं पाओगे। पैसे से नींद नहीं आती है, पैसे से सुख और संतुष्टि नहीं मिलती है, पैसे से खुशी नहीं मिलती है, पैसे से खाना मिल सकता है, भूख नहीं मिल सकती है। पैसे से नींद नहीं मिल सकती है, पैसे से सुकून नहीं मिल सकता है, पैसे से ब्लिस नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता है। क्षणिक सुख प्राप्त कर सकते हो, प्लेजर प्राप्त कर सकते हो, दारू शराब पी सकते हो, महंगे कपड़े पहन सकते हो, महंगी गाड़ी में चल सकते हो, बड़े से आलीशान घर में रह सकते हो, लेकिन नींद नहीं आएगी, सो नहीं सकते हो। सोने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा, सोने के लिए न्यायप्रिय होना पड़ेगा, सोने के लिए हृदय बड़ा होना पड़ेगा, हृदय को बड़ा करना पड़ेगा, सबको एक समान, एक दृष्टि से देखना होगा, सबके हक की चिंता करनी होगी, सबके भूख की चिंता करनी होगी, सबके सम्मान की चिंता करनी होगी। अन्यथा ऐसा संभव नहीं है कि आप चैन से रह पाए।
आपके बैंक में ढेर सारा पैसा होगा, एक वक्त आएगा जब काम नहीं आएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।